हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम आज नवोदय का चौथा चैप्टर का जो है एंट्रेंस कॉर्नर वो आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले के पार्ट में हमने इसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट का वीडियो दिखाया है। तो फिर इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से नंबर को हम इन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से नहीं कर सकते तो आपका आंसर ये नहीं रहेगा। आपको ऐसा एक ही नंबर ढूंढना है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो सके। तो फिर आपको इसकी डिविजिबिलिटी भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है, 3 के टेबल में 3 आता है, 6 आता है, यानी ये 3 से डिविजिबल है। उसके बाद 4 है, 4 के टेबल में आराम से 36 आ जाता है। यहाँ पर 5 है, मगर 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, आखिर में 0 या फिर 5 होना चाहिए, तभी हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 5 नहीं है, इसलिए ये आंसर तो अभी नहीं हो सकता। अभी अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 60 है, 3 के टेबल में 60 भी आ जाएगा। 4 क्या कहता है, अगर सेकेंड लास्ट डिजिट पर यानी लास्ट सेकेंड डिजिट पर अगर इवन नंबर हो और उस इवन नंबर पर अगर 0 हो तो उसे 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर यहाँ पर देखिए, लास्ट 2 डिजिट नंबर है, लास्ट सेकेंड डिजिट नंबर है यहाँ पर, और इवन नंबर भी है, और उसके ऊपर भी एक 0 है यानी इवन नंबर है। तो फिर ऐसे नंबर को हम डिवाइड 4 से कर सकते हैं। उसके बाद 5 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, आखिर में 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर देखिए आखिर में क्या है, 0 है, तो फिर इसे 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है। और उसके बाद आखिर में दिया गया है 6 के टेबल में अगर 6 आखिर में यहाँ पर है और उस पर अगर 0 दिया गया है तो ऐसे भी नंबर को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। चारों नंबर से कौन से ऑप्शन को डिवाइड कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को। अगर ये हमें आंसर मिलता है तो ये दोनों ऑप्शन चेक करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वहाँ पर टाइम बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज 8। देखिए 9 और 7 इन दोनों का 9 और 7 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल जो है a है। इसका ऐसा मतलब है कि 9 के टेबल में और 7 के टेबल में भी a आता है, मगर वो कौन सा है ये पता नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिए, दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300, यानी ये जो नंबर है, ये जो a जो है ना, ये 1200 और 1300 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। तो फिर व्हाट इज द नंबर a नंबर क्या है, ये हमें पूछ रहा है। कंडीशन देखिए क्या बताया है यहाँ पे। एक तो 9 और 7 से ये डिवाइड होने वाला नंबर है, उसके बाद ये 1200 और 1300 के बीच में है। यहाँ पर देखिए ये 1197 जो है ना, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, नहीं, तो फिर इसे हम क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कंफर्म हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आगे देखिए, अभी जो तीनों नंबर है वो 1200 और 1300 के बीच में है, मगर हमें अब 9 और 7 से उसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो फिर 9 से पहले इसे डिवाइड करके देखिए, 1260 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9 रहेगा, यहाँ पर 3, 9 4 जा 30 और बचे यहाँ पर 0, यहाँ का बचा हुआ 0 यहाँ पर दीजिए। अब यहाँ पर 7 से भी आप डिवाइड करके देखिए, 1260 यानी 1260 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, बचे यहाँ पर 5 और उसके बाद 7 8 जा 56। देखिए ये बचा यहाँ पर 0 ऊपर दीजिए, यानी सेकेंड ऑप्शन को हमने 9 और 7 से कम्प्लीटली डिवाइड किया है। ये कम्प्लीटली डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर कहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 के 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 यानी 6 के 4 मल्टीपल। 6 के 4 मल्टीपल कौन से आपको पता है, इनका क्या है, सम यानी क्या, एडिशन पूछा गया है आपको। यानी 6 1 जा 6 ये पहला मल्टीपल है, दूसरा है 6 2 जा 12, तीसरा है 6 3 जा 18 और 4 कहा है तो 6 4 जा 24।
इनका आपको सम पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर आप पहले इसका एडिशन कर लीजिए, 6 + 12 18, और यहाँ पर फिर से एक 18 है, और यहाँ पर है 24, 18 + 18 36, 36 + 4 40, और 20 60, और 60 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 में। ये हो गया इसका आंसर, देखिए कितना इजी था। अब उसके आगे का क्वेश्चन भी सेम ही है, बस आपको कुछ नहीं पूछा है, यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 5 है, सेम ही नंबर है, नंबर सेम ही है। तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, और 6 × 5 = 30। यहाँ पर देखिए हमने 4 मल्टीपल कहा था, इसलिए 24 तक, यानी 4 ही मल्टीपल लिए थे, 24 आखिरी नंबर था। और यहाँ पर 5 मल्टीपल कहे हैं, इसलिए हमने 6 × 5 = 30 तक नंबर लिखे हैं। और इसका भी आपको सम निकालना है, यानी कि आपको एडिशन करना है। तो फिर आप कर लिए, देखिए यहाँ तक हमारा एडिशन हो चुका था कितना, 60, ठीक है ना। और 60 में 30 ऐड करो तो फिर कितना हो जाएगा, 90। और 90 कौन से ऑप्शन में हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। अब इसके बाद भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 पर ही डिपेंड है। देखिए कैसे, यहाँ पर कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ द सम किसकी, ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। और हमने 6 के 5 मल्टीपल्स की सम जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और वो है 90। तो फिर इसी सम को हमें यहाँ पे लिखना है, और हमें क्या कहा है कि इसमें डिफरेंस कितना है, किसमें, यहाँ पर देखिए 10 डिजिट और यूनिट डिजिट में, यहाँ पर है यूनिट डिजिट और यहाँ पर है 10 डिजिट। तो फिर 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस यानी क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 9 - 0 9। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है 9, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। नीचे दिए गए में से कौन सा नंबर फैक्टर्स नहीं है। इनमें से अगर किसी भी टेबल के अंदर अगर 316 आता है तो हम इनको उसके फैक्टर्स कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है ना, आपको इतना तो पता ही है। अब हम 8 के बारे में देख लेते हैं, जो कि 316 को उससे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं है। तो फिर आइए यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, 316 / 8, 8 × 3 = 24, बचे यहाँ पर कितना 7 और 6 नीचे लिया, तो फिर 8 × 9 = 72, यहाँ पर बचे फिर से 4, तो फिर ये पॉइंट में आ जाएगा। यानी हम इसे परफेक्टली तो डिवाइड नहीं कर सकते, यानी ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। तो फिर 8 जो है इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए ये सेकेंड नंबर इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अगले क्वेश्चन में आपको और एक नई बात सीखने को मिलने वाली है, और वो क्या है, एलिमिनेटिंग मेथड। यानी अगर आप एक क्वेश्चन की कोई मेथड भूल जाते हैं, या फिर आप उसका आंसर निकालना भूल जाते हैं, या फिर आपको उसका अगर आंसर नहीं आ रहा है, तो ऐसे टाइम आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ के ऑप्शन कैसे कर सकते हैं आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 37800, यानी 37,800, इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं यानी पूछ रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर से सभी, और यहाँ पर भी देखिए प्राइम नंबर से, तो फिर इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता, देखिए किसी भी ऑप्शन में अगर एक भी नंबर प्राइम ना हो तो ऐसे ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों ऑप्शन में देखिए ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, उसके बाद ये भी कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर तो वैसे बहुत सारे हैं, मगर ये कंपोजिट नंबर होने के कारण इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, देखिए कि आपके पास अब 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, और 2 ऑप्शन बचने के कारण आपको 50% चांसेस ये रहते हैं कि आपका आंसर बराबर हो सकता है। हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये अभी यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर 37800 है, इस नंबर को हमने ले लिया है। हमने यहाँ पर आपको कुछ प्राइम नंबर बताए थे, जैसे कि 2, 3, 5, 7,
है ना, उसके बाद है 11, 13, ऐसे बहुत सारे प्राइम नंबर्स है। तो फिर देखिए ये इवन नंबर है, इवन नंबर है तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना बहुत आसान रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 में से 2 जाए तो कितना बचे, 1 बचे और ये बन गया 17। तो फिर 17 को हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 8 जा 16 और 17 में से 16 चले गए तो यहाँ पे बचा 1 और उसके बाद है 2 9 जा 18 और यहाँ पर 0 बचा, फिर से एक बार 0 बचा। ये देखिए फिर से यहाँ पर इवन नंबर है, जब तक इवन नंबर मिलता जाएगा आप 2 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है ना। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, यहाँ पर 9 में से 8 माइनस किए तो 1 बचा और 2 5 जा 10 और बचा हुआ 0 यहाँ पर। फिर से हमें इवन नंबर मिला है तो इसे 2 से डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि 2 4 जा 8, यहाँ पर बचा 1 और 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर से बचा हुआ 1 और यहाँ पर 2 5 जा 10, ठीक है ना। 5 जो है हमें 5 के टेबल में मिलने वाला है, तो फिर हम सबसे पहले 5 लेते हैं। तो फिर 5 लेने के बाद 4 को तो डिवाइड नहीं कर सकते मगर 47 को कर सकते हैं ना। 4 9 जा 45, बचे यहाँ पर 2 अगर यहाँ पर दे दिए तो ये 22 बन रहा है, यानी 5 4 जा 20, फिर से बचे 2 यानी 5 5 जा 25। देखिए आखिर में फिर से 5 आया है तो फिर आप फिर से 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 1 जा 5, बचे यहाँ पर 4, फिर 44 आ रहा है, 44 बन रहा है तो 5 8 जा 40, बचे यहाँ पर 4, फिर से 5 9 जा 40। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो नंबर है कौन से टेबल में आएंगे, अब 5 के टेबल में भी नहीं आएंगे। और यहाँ पर आपको 18 दिख रहा है और 9 दिख रहा है, यानी इनकी एडिशन भी देखिए आप, 9 + 1 10, 10 + 8 18, यानी 18 एडिशन हो रहे हैं और 3 के टेबल में आ रहे हैं, यानी 3 से डिवाइड कर सकते हैं। वैसे भी 3 के टेबल में आने वाले सभी नंबर हमें दिख रहे हैं, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर से 63, फिर से 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 है, फिर से 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21 और 7 किसके टेबल में आता है, 7 के ही, तो फिर 7 इधर ले लीजिए और यहाँ पर 1 ले लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ज़रा थोड़ा गौर से देखिए। 2 कितना टाइम है, 3 टाइम्स, 1 2, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 2 3, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 दिया है, 3 है 3 टाइम्स, 1 2 3 हो गया, 3 3 टाइम्स है। उसके बाद 5 5 कितना टाइम है, 2 टाइम है, 1 और 2 ये भी हो गया और उसके बाद बचा हुआ 7, आखिर में 1 टाइम है। तो फिर ये हो गया इसका आंसर। देखिए कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फैक्टर्स ऑफ 30 आर, यानी 30 के फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पर तो हमें प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं दिया है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमें नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो फिर आपको बस इतना चेक करना है कि 30 जो है कौन से टेबल के अंदर आता है, ठीक है। जिस सभी नंबर के टेबल में आ गया तब उसे हम 30 के फैक्टर्स मानेंगे। जैसे कि देखिए ये 2 है, 2 के टेबल में 30 आता है, 3 के आता है, 5 के भी आता है, मगर बस क्या इतने से फैक्टर्स है के बात, वो भी हमें सोचना पड़ती है, ठीक है। उसके आगे देखिए सेकेंड 1 ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए 1 के, 2 के, 3 के, 5 के और 110 के टेबल में तो नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये तो हमने पहले ही चेक कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के, 3 के, 10 के, 15 के भी आता है, मगर 30 जो आता है ना वो भी 30 के टेबल में आता है, तो फिर 30 का भी लेना पड़ेगा। इसलिए देखिए 1 2 3 5 6 10 और 15 30 ये सभी नंबर के टेबल में 30 आता है, इसलिए इस 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, हाउ मैनी टाइम्स डज 9 कम इन द राइटिंग नंबर फ्रॉम 1 to 100। क्या कर रहा है क्वेश्चन आपको, देखिए 1 to 100 यानी 1 से लेकर 100 तक अगर आप नंबर लिखेंगे तो उसमें 9 जो है, 9 कहाँ है, देखिए 9 जो है वो कितना टाइम आता है, ये आपको पूछ रहा है। इस टॉपिक के बारे में मैंने एक बार आपको पढ़ाया है पहले चैप्टर में, जो कि वहाँ पर डिटेल में बताया है कि कौन से नंबर कितना टाइम 1 से लेकर 100 के बीच में कितना टाइम आते हैं, ये आपको वहाँ पर बताया था। अगर आप ये भूल भी गए हैं तो फिर इसे निकालना कैसा है ये भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो फिर देखिए 1 से लेकर 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है,
तो फिर सबसे पहले 9 आता है, ये आपको तो पता ही है। उसके बाद 9 कब आता है, 19 पर। उसके बाद है फिर से 29, फिर 39, फिर 49, उसके बाद है 59, उसके बाद 69, 79, उसके बाद है 89 और 99 पर जो है ना 2 बार आता है। ये भी आप थोड़ा अच्छे से ध्यान दें। उसके बाद 90 पे भी 9 आ रहा है, 91 पे आ रहा है, 92 पे आ रहा है, 93 पर आ रहा है, 94, 95, उसके बाद है 96, 97, 98 और 99 तो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये कितनी बार आया है, 2 बार, यानी इसको 2 बार काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप अच्छे तरह से काउंट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, कुल मिलाकर 20 टाइम्स 9 1 से लेकर 100 के बीच में आ रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, देखिए 20 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में इसका आंसर रहेगा। अब अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, बहुत इजी है। द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105, 105 जो है इसके प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ डिवीजन मेथड यूज़ करना है या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना है, ठीक है ना। तो फिर आप देखिए 5 से डिवाइड कर लीजिए क्योंकि आखिर में 5 है, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद तो फिर 21 कौन सी टेबल में आता है ये आपको पता है, 3 के टेबल में, 3 7 जा 21, उसके बाद है 7 7 1 जा 7। देखिए ये सभी लाइन जो है इधर के नंबर जो है ये प्राइम नंबर्स है और ये सभी का इनटू जो है यानी सभी का प्रोडक्ट जो है 105 आता है, इसलिए ये जो है प्राइम फैक्टर्स है। तो फिर आपको द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा गया था, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स यानी टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 और 3, टोटल नंबर 3 है ये, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24 इज, अब ये बात अलग है क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 24 ऐसा आपको यहाँ पर कहा गया है और 24 के अगर फैक्टर्स निकालने हैं तो प्राइम नंबर के बारे में हमें यहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। 24 कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, ये आपको सभी को पता है, और उसके बाद 2 के टेबल में आता है, उसके बाद 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5 जो है डिवाइड नहीं कर सकते, 6 से डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 7 नहीं 8, उसके बाद 12, उसके बाद आने वाला नंबर जो है 24। देखिए अभी आप इसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर जो है 8 है, यानी 24 के टोटल फैक्टर्स जो है वो कितने हैं, 8 है, इसलिए इस 11th वाले का आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 में है 8, ओके ना। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, और ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एंट्रेंस कॉर्नर कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑड नंबर, यानी कोई भी अगर ऑड नंबर है, ऐसे ऑड नंबर्स के फैक्टर्स इनमें से क्या है, कौन सा रहेगा। ये मैं कुछ ऑड नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा ये भी ऑड नंबर है और इसका फैक्टर तो 3 है, मगर आपको ऑप्शन में क्या सिर्फ 3 दिया है, 9 का फैक्टर 3 ज़रूर है, मगर ये 3 जो है सबका है क्या, हमें ईच कहा गया है, यानी सभी ऑड नंबर का फैक्टर होना चाहिए। ऐसा फैक्टर तो सिर्फ एक ही है और वो है 1, जो कि ये आप इनमें से कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, हर एक नंबर का, प्राइम नंबर का भी फैक्टर जो है हमेशा 1 ही रहता है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिए गए हैं वो है 1। इसी के साथ इस एंट्रेंस कॉर्नर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।